उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब तक हमें अपनी अज्ञानता का आभास नहीं होता तब तक उसे दूर करने का प्रयत्न भी नहीं हो सकता, नहीं हम किसी के आगे झुक सकते हैं। हमारा पक्का यकीन है कोई भी मनुष्य इस वीडियो के माध्यम से यह समझने में सक्षम होगा कि ब्रह्म विद्या से जिस सत्य की जानकारी होती है, अर्थात जिस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, उसका क्या स्वरूप है, जीव का वास्तविक घर, यह परम धाम कैसा है। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। मुंडकोपनिषद में ऋषि ने कहा कि जैसे प्रदीप्त अग्नि से उसी के समान रूप वाले हजारों अग्निकण उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार इस अविनाशी ब्रह्म से अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं और इसी में विलय हो जाते हैं। अर्थात विविध रूप जगत मूल एक ही है, विविध रूप जगत का मूल एक ही है। सब इस एक ब्रह्म की संतान है। जैसे यह मूल तत्व ब्रह्म अविनाशी है, उसी प्रकार इससे उत्पन्न विविध प्राणी भी अनिश्वर तत्व को लिए हुए हैं। अर्थात जगत पिता विविध प्राणियों के माध्यम से इस सृष्टि के द्वारा स्वयं को प्रकट कर रहा है। इसीलिए महापुरुषों ने, अवतारी महापुरुषों ने सदा परोपकार की, समाज सेवा की, मानव के रूप में सजीव मूर्तियों की पूजा की बात कही है। मुंडकोपनिषद में ऋषि ने आगे बताया है कि संपूर्ण सृष्टि इस अविनाशी में ही विलय को प्राप्त करती है। अर्थात यही निराकार परमात्मा मनुष्य का परम धाम है, उसका वो घर है जहाँ उसे अंततो गत्वा लौटना है। परमात्मा ही जीव का वास्तविक घर, यही उसका वास्तविक स्वरूप है। अब प्रश्न आता है कि जीव का वास्तविक घर, यह परम धाम कैसा है। ऋषि बताते हैं कि यह दिव्य है, यानी सर्वत्र प्रकाशमान है, सबको जीवन देने वाला है और सर्वत्र व्यापक है तथा अमूर्त है, आकार से रहित है, अजन्मा है, सदा रहा है और सदा रहेगा। जो जन्म से रहित है वो मृत्यु से भी ऊपर है। यह सृष्टि को अंदर व बाहर से सभी प्रकार से व्याप्त कर रहा है। जगत के रूप में प्रकट होकर भी जगत को सब ओर घेरे हुए है। इसी प्रकार प्राणियों के अंदर भी यह निराकार तत्व है जो इनको चेतनता प्रदान कर रहा है, और बाहर से भी यह हम सब प्राणियों को सब ओर से घेरे हुए है। शल्य विज्ञान शरीर का पूरा विश्लेषण करने के बावजूद यह सिद्ध नहीं कर सका शरीर को चेतनता प्रदान करने वाला कोई विशेष साकार अंग है। नहीं प्राणी के जन्म लेते समय अथवा मरते समय किसी ने इस चेतन तत्व को प्राणी के अंदर आते या बाहर जाते देखा है। अतः सिद्ध होता है कि शरीर अंदर से जिस चेतन तत्व से व्याप्त है वह निराकार है। आगे कहा गया है कि यह परमात्मा प्राण और मन से रहित है, अर्थात अपने अस्तित्व के लिए या कुछ कार्य करने के लिए इसे किसी प्राण अथवा मन जैसे साधन की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को प्राप्त मन वो प्राण रूपी उपकरणों से भी इस परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अर्थात केवल प्राणायाम या मन की इच्छा मात्र से इसको नहीं पाया जा सकता। केनोपनिषद में ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह वह नहीं जिसे प्राण अथवा मन से प्राप्त किया जा सकता हो, बल्कि यह ऐसा मूल स्रोत है जो प्राण व मन आदि में शक्ति का संचार करता है। जो सृष्टि में श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, जो काल, सूर्य, चंद्रमा आदि सदा रहने वाले से प्रतीत होते हैं, ब्रह्म इनसे भी परे है, इनसे भी ऊपर है, ये सब ब्रह्म में ही हैं। इन शक्तियों की पूजा से भी इसकी पूजा नहीं हो सकती। मुंडकोपनिषद में ऋषि आगे कहते हैं कि इसी सर्वशक्तिमान से ही प्राण, मन, सभी इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और सबको धारण करने वाली यह पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। ये सब इसी ब्रह्म की रचनाएं हैं। सभी धर्मशास्त्र, वेद, पुराण और भी परमात्मा का केवल वर्णन करते हैं।
परमात्मा केवल वर्णन का नहीं अपितु अनुभव का, जानने का विषय है। यजुर्वेद के ब्रह्मधारण के उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट कहा है कि हे मनुष्य, परमात्मा का साक्षात्कार करो, फिर इसकी चर्चाएं सुनो, तत्पश्चात इसका मनन और ध्यान करो। सबसे पहले इस निराकार परमात्मा का दर्शन आवश्यक है और यह दर्शन और साक्षात्कार हो सकता है। मैत्रेय उपनिषद में ऋषि ने कहा, उत्तमा तत्व चिंतयो, सत्य के संबंध में चिंतन ही उत्तम चिंतन है। सत्य का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है, इसके संबंध में इसी मंत्र में ऋषि ने बताया है कि इसके लिए ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो स्वयं निराकार ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो, जो न केवल इस सत्य के स्वरूप का वर्णन ही कर सकता हो अपितु इसका अनुभव भी करा सकता हो। अगले वीडियो में उपनिषदों की और अधिक अमूल्य जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब करिएगा। आई लव यू ऑल।